ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के विरोध को ही खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि सर्वे तो होगा ही और पूरी मस्जिद का सर्वे होगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस केस से जुड़े कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। साथ ही कोर्ट ने अब 2 और कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए हैं। 17 मई तक रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का भी आदेश दिया गया। कोर्ट आगे भी इस मामले में सभी पक्षों को सुनेगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी न करने को लेकर मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सर्वे का काम हो सकेगा। खोला जाए या तोड़ा जाए, कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है, लिख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैरिकेटिंग का ऑप्शन नहीं खत्म, स्पष्ट ताला तक लिख दिया है। ताला तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं बाकी रह गया है। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं। हम सब लोगों ने देखा है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू में मुल्क में कितने बड़े पैमाने पर सियासत की गई है। जो फैसला कोर्ट ने किया है उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा, यानी यह साफ है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा बने रहेंगे। वहीं आपको यह भी बताएं कि मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मांग की थी। यही नहीं, अब 2 और कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं ताकि सर्वे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सके। इसमें एक विशाल सिंह भी होंगे कोर्ट कमिश्नर के तौर पर, वो सर्वे में शामिल रहेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कहा है कि ज्ञानवापी से जुड़े पूरे इलाके की जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी और जिला प्रशासन को सर्वे के लिए व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए हैं। ये जो सर्वे है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा, ये भी कोर्ट ने बता दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। जहां जहां बैरिकेडिंग की गई है वहां वीडियोग्राफी होगी, जबकि सभी तहखाने खोलकर सर्वे का काम किया जाएगा, यह भी कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि सर्वे का विरोध करने वालों के खिलाफ FIR की जाए। अगर कोई सर्वे के दौरान बाधा डालता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई बाहरी वहां पर नहीं रहेगा। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का भी आदेश दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग में दुनिया को तबाही का डर सता रहा है। कई लोगों को इसमें विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है और परमाणु वॉर का खतरा भी नजर आ रहा है। लेकिन इस संकट से भी बड़ा एक और संकट है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। धरती का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ तापमान वो खतरा है जो किसी भी जंग से ज्यादा घातक हो सकता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के पानी का जो बागीचा है, यानी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ बेरंग होने लगे हैं। और क्यों ये दुनिया भर के लिए एक अलार्म है, पहले आप इस रिपोर्ट में समझिए। धरती बन रही अग्निकुंड, पिघल रहे हैं ग्लेशियर, मंडरा रहा है बवंडर। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक मंडरा रहा है बड़ा खतरा। एटम बम की तरह घातक, किसी जंग से ज्यादा डरावना। दुनिया भर पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा।
धरती का बढ़ता तापमान अलार्म बजा रहा है। भारत में गर्मी का मौसम है और कई राज्यों में गर्मी लोगों के लिए कहर बनकर टूट रही है। राजस्थान में मौसम विभाग ने गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 50 सालों में प्रचंड गर्मी और लू हिंदुस्तान पर किस तरह भारी पड़ी है वो आप इस बात से समझिए कि वर्ष 1971 से लेकर 2019 तक लू की वजह से 17,362 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े शायद वो सच को बयां नहीं कर रहे जो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बड़ा संकट बन सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 सालों में दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 से 2026 के बीच कम से कम कोई एक साल अब तक का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष हो सकता है। अभी तक 2016 को सबसे गर्म वर्ष माना जाता था, लेकिन धरती के लगातार बढ़ते तापमान को देखकर लगता है जैसे जल्द ही यह आंकड़ा पीछे छूटने वाला है। पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है। 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है और इसका असर भी उतना ही खतरनाक नजर आ रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। दुनिया इसे पानी का बागीचा कहती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्रेट बैरियर रीफ भी बेरंग होने लगे हैं। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से यहां कोरल ब्लीचिंग हो रही है, जो काफी खतरनाक मानी जाती है। कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया में कोरल अपने शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो रंगहीन हो जाते हैं। जानकारों की माने तो समंदर का तापमान बढ़ने के कारण कोरल ब्लीचिंग होती है। Well, we're at Stanley Reef, which is a beautiful reef, but there's plenty of bleaching here. A lot of bleaching in the shallow water. A lot of different species bleaching, so not just the branching corals, but also a lot of massive corals bleaching in the shallow water. जानकारों के लिए ग्रेट बैरियर रीफ में हो रही ये कोरल ब्लीचिंग इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पिछले 7 सालों में ये चौथी बार है जब यहां शैवाल रंगहीन हो रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2016, 2017 और 2020 में भी कोरल ब्लीचिंग से करीब 2/3 शैवाल रंगहीन हो चुके हैं। It is climate change that is warming the oceans. It is climate change that is driving the bleaching of the reef. Climate change itself being driven, of course, primarily by the burning of coal, oil and gas. And so this sequence of mass bleachings, each of which is unprecedented on its own, but together are entirely also unprecedented. The Great Barrier Reef में हो रही ये कोरल ब्लीचिंग बेहद खतरनाक मानी जा रही है। ये रीफ इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। द ग्रेट बैरियर रीफ में करीब 3000 रीफ बने हुए हैं। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी जाती है। वर्ष 1981 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था और इससे करीब 64,000 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। बड़ी तादाद में सैलानी ग्रेट बैरियर रीफ देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और इसीलिए ये रीफ ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन अब इन रीफ्स पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इन कोरल रीफ्स में मछलियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां, मूंगे के 400 से ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। कोरल रीफ का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर ये कोरल रीफ संकट में आए तो समुद्री जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगेगा।
और ये पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल आप समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग के एक नहीं कई नुकसान हैं। कभी प्रचंड गर्मी, कभी बेमौसम बरसात और कभी हड्डियां गला देने की हद तक ठंड। ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती आबादी और जंगलों की कटाई, और इन सबकी वजह से तेजी से दुनिया का तापमान बढ़ता जा रहा है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको यह भी जानना चाहिए, 1980 से अब तक पृथ्वी का जो तापमान है करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वर्ष 1975 से हर दशक में करीब 0.15 से 0.20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता गया है। यह भी गौर करने वाली बात है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि धरती का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई शहरों की तासीर भी बदलने लगी है। कई शहर जहां पहले गर्मी उतनी नहीं पड़ती थी, वहां अब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है। आप ये भी समझिए, रूस के शहर वेरकोयांस्क में आमतौर पर तापमान जो है -5 से -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन जून 2020 में यहां तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नए आर्टिक टेम्परेचर के तौर पर रिकॉर्ड किया। इसी तरह से कनाडा की आप बात कीजिए, कनाडा के वैंकूवर से करीब 200 किलोमीटर की दूर पर आपको यह भी बताएं एक लिटन शहर है। इसमें 29 जून 2021 को जो तापमान है 49.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि जून के महीने में वैंकूवर का औसत तापमान 12 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये एक जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अब आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका के ओरेगन में सामान्य तापमान 12 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून 2021 में यहां तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से जो ग्लेशियर है वो भी लगातार पिघल रहे हैं। ये पहले भी चिंता का विषय रहा है और इस पे वैज्ञानिक भी गौर करने को लेकर बार बार कह चुके हैं। वर्ष 1910 में अमेरिका के ग्लेशियर नेशनल पार्क में करीब 150 ग्लेशियर मौजूद थे, लेकिन अब वो घटकर 30 रह गए हैं और आशंका तो ये है कि अगले 30 वर्षों में यहां नाम मात्र ही ग्लेशियर होंगे। हिमालय पर मौजूद ग्लेशियर्स की हालत भी यही है। आशंका है कि सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालयन ग्लेशियर 2035 तक गायब हो जाएंगे। पिछले 50 वर्षों में आर्टिक ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि पिछले 30 वर्षों में यहां पर 10% ग्लेशियर पिघल चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल धोखे की सनसनीखेज कहानी। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्ज जिस मुल्क का है वो कोई और नहीं बल्कि चीन है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन का जो कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान अब पीओके की जमीन का सौदा कर रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान स्थित हुंजा घाटी पट्टे पर देने की योजना बनाई है। आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान का हुंजा प्लान क्या है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल धोखे का पर्दाफाश। परमाणु बम वाली घाटी का चीन से सौदा। हुंजा ड्राफ्ट तैयार, जल्द हो जाएगा करार। उन्नीस 1963 का इतिहास दोहराता पाकिस्तान। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत का रुख शीशे की तरह साफ है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बता चुका है कि ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। लेकिन इस सब के बावजूद पीओके को आतंक का अड्डा बनाने वाला पाकिस्तान अब यहाँ की
जमीन का सौदा करने लगा है। वो जमीन जो ना सिर्फ विवादित है बल्कि हिंदुस्तान के इंटरनेशनल एजेंडे में सबसे ऊपर। दहशतगर्दी को अपनी पहचान बना चुके पाकिस्तान ने 59 साल बाद एक बार फिर शख्सगाम वैली वाली बड़ी साजिश रची है। पाकिस्तान ने अपना कर्ज उतारने के लिए पीओके के एक बड़े हिस्से को चीन को बेचने का प्लान बनाया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये पीओके का वो हिस्सा है जहां परमाणु बम बनाने के काम आने वाला यूरेनियम पाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हुंजा घाटी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बढ़ते कर्ज को उतारने के लिए पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित हुंजा घाटी को चीन को पट्टे पर देने की योजना बना रहा है। हालांकि यह सिर्फ कहने के लिए पट्टे पर दिया जाएगा, लेकिन एक बार चीन के कब्जे में जाने के बाद वहां पर हमेशा के लिए ड्रैगन का कब्जा हो जाएगा। इसके साथ ही चीन को गिलगित बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर खनिजों के खनन करने की भी इजाजत देने की तैयारी। पाकिस्तान इतिहास दोहराने की तैयारी कर रहा है। यह ठीक वैसे ही हो रहा है जब पाकिस्तान ने 1963 में पीओके में आने वाले 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली शख्सगाम वैली को चीन को गिफ्ट कर दिया था। उस घाटी पर आज भी ड्रैगन का कब्जा है। तो अब हुंजा घाटी का चीन के साथ सौदा कर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाला है। चीन के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान सीपेक के बहाने धीरे धीरे पीओके की जमीन ड्रैगन को सौंपता जा रहा है। तो पीओके के स्थानीय लोगों का दावा है कि सीपेक प्रोजेक्ट के अलावा सैकड़ों चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान सेना से जुड़े ठेकेदारों के साथ मिलकर इस इलाके के लगभग सभी खनन पट्टों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सोना, यूरेनियम और मोलिब्डेनम खनन के लिए चीनी कंपनियों को 2000 से अधिक पट्टे दिए। पूरे मुल्क को बताया जा रहा है कि चाइना चाइना चाइना, हमारी तो दोस्ती हिमालय से ऊपर। और खुदा का नाम है, आप दुबई में और लंदन की प्रॉपर्टियां क्यों लेते हो? फिर अपने बच्चे यहां पढ़ाते हो, बच्चे बीजिंग क्यों नहीं भेजते आप? पाकिस्तान जो आप सारा कुछ दे रहे हो, आपके हर शहर में इस वक्त बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें बन चुकी हैं। आपके हर बड़े शहर में चाइनीज जबान सीखने के लिए जा रहा है। आपकी कुछ 4-5 हजार लड़कियां चाइनीज खरीद के ले जा चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि चीन धीरे धीरे उनकी जमीन, जायदाद और तो और उनके घरों तक अपनी दखल बढ़ाता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार चीन का कर्जा उतारने और उसे खुश करने के लिए जमीन का सौदा करने से भी बाज नहीं आ रही, और वो भी वो जमीन जिस पर उसका हक है ही नहीं। लिहाजा पीओके में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। अब लोग पाकिस्तान सेना से डरे बिना खुलकर उसे चैलेंज कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। पाकिस्तान वालों, तुम मुतनाज़ा इलाके के लोग हो, खुदा के लिए अपनी हैसियत को पहचानो। तुम कोई पाकिस्तानी नहीं हो। बलूचिस्तान, सिंध, उत्तरी वजीरिस्तान की तरह अब गिलगित बाल्टिस्तान भी जल्द ही पाकिस्तान के लिए एक नया नासूर बनने जा रहा है। यहां से उठती विद्रोह की आवाजें अब पाकिस्तान की हुकूमत को हिला कर रख देंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान पीओके की विवादित जमीन चीन को गिफ्ट कैसे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गिलगित बाल्टिस्तान स्थित हुंजा घाटी की रहस्य भरी कहानियां हैं। पाकिस्तान के हुंजा वैली में लोग 120 साल से लेकर 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में लोगों की औसत आयु सिर्फ 67 साल है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान चीन के साथ हुंजा घाटी का ही सौदा क्यों कर रहा है। दरअसल आप ये जानिए कि गिलगित बाल्टिस्तान की हुंजा घाटी और नागर इलाके में यूरेनियम और दूसरे खनिजों का बड़ा भंडार दबा हुआ है। इसी के साथ जो यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है। और आपको यह भी बताएं, यही नहीं, इस बेशकीमती खनिज का इस्तेमाल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करने में भी किया जाता है।
इसीलिए इस इलाके पर चीन की निगाहें पहले से टिकी हुई थी। यही वजह है कि आपको यह भी बता दें कि हुंजा के ऊपरी इलाके की जो चपुरसान घाटी है उसमें चीन की कंपनियां पहले से मौजूद हैं, यानी उनका डेरा वहां पर पहले से है। तो चीन की ये कंपनियां सुरंग खोदकर खनिजों की खोज कर रही हैं वहां पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.